हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपने आज का चैप्टर। तो बच्चों, आज हमारे पास है पृथ्वी का धरातल, सरफेस ऑफ द अर्थ। आप सोच के देखिए कि हम पृथ्वी के धरातल पर बात कर रहे हैं, और जब हम पृथ्वी के धरातल पर बात करेंगे तो हर एक चीज पृथ्वी के धरातल पर ही तो है। आप, मैं, पहाड़, नदियां और भी पता नहीं क्या क्या। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को हमारे एक्सपर्ट के साथ और जानते हैं कि हमारे सरफेस ऑफ द अर्थ में क्या क्या अवेलेबल है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम शमा परवीन है और मैं आप लोगों की समाज की अध्यापिका हूँ। तो आज मेरे संग आप लोग शुरू करने वाले हो अपना अध्याय नंबर 1। और आपके अध्याय नंबर 1 का नाम है पृथ्वी का धरातल यानी सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, इस अध्याय में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा ग्रह है पृथ्वी, ठीक है, उसका जो धरातल है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं हमारा निवास स्थान है। यह एक ग्रह है, यह अन्य ग्रहों के साथ सूर्य की परिक्रमा करती है। तो देखिए बच्चों, पृथ्वी, हम लोग पृथ्वी पे ही रहते हैं। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है, और सारे ग्रहों की तरह हमारा ग्रह पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, केवल यही एक ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। क्या तुम जानते हो जीवन क्या है? जीवन अर्थात जीवंत प्राणी। ठीक है, सारे ग्रहों में तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, उसमें से पृथ्वी हमारा तीसरा ग्रह है। ठीक है, इकलौता पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन संभव है। ठीक है, वैसे बच्चों जीवन क्या होता है? जीवन का अर्थ होता है जीवंत प्राणी। जो भी प्राणी जीवित होते हैं उनको हम जीवन से जोड़ के देखते हैं, यानी वो कहलाते हैं जीवित मनुष्य। ठीक है, जीवन के अस्तित्व के लिए हमको जल, वायु और भूमि की आवश्यकता होती है। पृथ्वी में ये सभी आवश्यक तत्व हैं। पृथ्वी को जीवंत ग्रह कहते हैं क्योंकि केवल इसी ग्रह पर जीवन है। अनेकों जीवंत प्राणी जैसे पौधे, पशु, पक्षी और कीड़े मकोड़े भी इसी पर रहते हैं। मनुष्य भी एक जंतु है जो इस पृथ्वी पर रहता है। देखिए, जीवन के लिए बच्चों हम सब मनुष्यों के लिए, या आप कह सकते हो हम सारे जीवित लोगों के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए? हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए और खाने के लिए खाना चाहिए, भोजन चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे ग्रह पृथ्वी पर ही संभव है। इसीलिए पूरे सौर मंडल के सारे ग्रहों में पृथ्वी ही इकलौता ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन संभव है। ठीक है, पृथ्वी पर बच्चों सारे जीवित प्राणी रहते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे हम मनुष्य ही क्यों ना हो। ठीक है, हम सब लोग इसी पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं। ठीक है, अब धरातल की बात करते हैं बच्चों, ये धरातल क्या होता है? ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि धरातल क्या होता है। तो देखिए, पृथ्वी का धरातल सभी जगह एक समान नहीं है, फिर भी हम धरातल को 2 भागों में बांटते हैं, स्थल भाग, जल भाग। ठीक है, हमारा जो पृथ्वी है बच्चों, इसका जो धरातल है ये 2 भागों में विभाजित है। ठीक है, पहला भाग कहलाता है हमारा स्थल भाग और दूसरा भाग हमारा कहलाता है जल भाग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे स्थल भाग की। ठीक है, ये कौन सा भाग है? देखिए, जन्म के समय पृथ्वी बहुत गर्म थी, बाद में पृथ्वी ने धीरे धीरे ठंडी होकर वर्तमान हरा भरा रूप प्राप्त किया है। देखिए, जब पृथ्वी ग्रह पैदा हुआ था तो उस क्षण ये बहुत ज्यादा गर्म ग्रह था, बहुत ज्यादा गर्मी थी यहाँ पे। ठीक है, धीरे धीरे पृथ्वी ने खुद को ठंडा किया और जो आज आप हरी भरी पृथ्वी देखते हो उसका रूप धारण किया। ठंडा होने से पृथ्वी का ऊपरी भाग बदलता गया और ठंडे होने के साथ साथ जो पृथ्वी का ऊपरी वाला हिस्सा था वो धीरे समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहा। पृथ्वी पर महासागर, पर्वत, पठार तथा मैदानों का निर्माण हुआ और हमारी पृथ्वी पे बच्चों महासागर है, ठीक है, पर्वत है, पठार और मैदान है। ठीक है, तो जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई तो इन सबका निर्माण एक एक करके हुआ है। ऊंचे उठे भाग पर्वत और पठार तथा समतल भाग मैदान कहलाए। जो हमारा उठा हुआ भाग है उसको हमने पर्वत कहा और पठार कहा। ठीक है, और जो समतल भाग है हमारे पृथ्वी का उसको हम लोगों ने मैदान कहा। ठीक है, भूमि, स्थल हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। भूमि पर हम काम करते हैं, हमारे गांव तथा नगर भी इसी भूमि पर बसे हैं। जो भूमि है यानी हमारा जो स्थल है ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी स्थान है। क्यों? क्योंकि यहीं पे बच्चों हम सब काम करते हैं, यहीं पे हमारे गांव तथा नगर बसे हुए हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा स्थल भाग। अब बच्चों हम बात करते हैं हमारे जल भाग की। ठीक है, तो जल भाग क्या है देख लीजिए। जल भाग, नीचे धसे हुए जल युक्त भाग को झील, समुद्र और महासागर कहते हैं। देखिए,
जल भाग कौन सा है, जो नीचे धंसा हुआ क्षेत्र है उसी को हम जल भाग कहते हैं। और हमारा जल भाग बच्चों झील, समुद्र और महासागर के रूप में प्रस्तुत है हमारे समक्ष। पृथ्वी के विशाल खंडों को महाद्वीप और जल के बड़े बड़े क्षेत्रों को महासागर कहा जाता है। जो पृथ्वी के बहुत बड़े बड़े विशाल खंड है बच्चों, उसको कहा गया महाद्वीप, और जल का जो बड़ा बड़ा क्षेत्र है, जितने बड़े क्षेत्र में हमारा जल फैला हुआ है, उसको हम लोगों ने महासागर कहा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी का 75% भाग पर पानी है तथा 25% भाग पर स्थल है। क्या आप जानते हो बच्चों, हमारे ग्रह पृथ्वी का जो 75% हिस्सा है वो पानी से घिरा हुआ है, और केवल 25% हिस्सा ऐसा है जहां पे हमारा स्थल भाग है। हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीपीय तथा 5 महासागर है। तो हमारे पृथ्वी में बच्चों कितने महाद्वीप है? टोटल 7 महाद्वीप है और हमारे पास 5 महासागर हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीप क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। तो महाद्वीप, देखिए महाद्वीप कौन कौन से हैं हमारे संसार में। 7 महाद्वीप है जो कि निम्नलिखित है। जैसा कि आप सभी इस बात को पढ़ चुके हो कि हमारे संसार में कितने महाद्वीप है, कुल 7 महाद्वीप है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग महाद्वीप एशिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल 6 करोड़ 17 लाख वर्ग किलोमीटर है। सारे महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। ठीक है, और अगर आप इसके फैलाव की बात करोगे तो ये पूरा फैला हुआ है 6 करोड़ 17 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसका मतलब ये सबसे बड़ा हमारा महाद्वीप है। ठीक है, यह महाद्वीप उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और ये महाद्वीप कहाँ पे स्थित है? हमारा जो गोलार्ध है उसके उत्तरी पूर्वी दिशा में ये महाद्वीप स्थित है। एशिया विश्व के 53.7% क्षेत्र को घेरे हुए है। ठीक है, एशिया महाद्वीप को हमने क्यों कहा है कि सबसे बड़ा महाद्वीप है? क्योंकि इसमें पृथ्वी के कुल क्षेत्र भाग का 53.7% एरिया घेरा हुआ है। ठीक है, एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर तथा पश्चिम में यूरोप महाद्वीप स्थित है। हमारा भारत देश इसी महाद्वीप में स्थित है। देखिए, एशिया महाद्वीप का जो उत्तर वाला साइड है वहां पे हमारा आर्कटिक महासागर है, दक्षिण भाग में एशिया के हिंद महासागर है, और पश्चिम की तरफ में हमारा यूरोप महाद्वीप स्थित है। ठीक है बच्चों, आपको पता है हमारा जो भारत देश है वो भी हमारे एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा है। ठीक है, अब एशिया महाद्वीप के बाद बच्चों हम पढ़ने वाले हैं हमारे यूरोप महाद्वीप के बारे में। ठीक है, यूरोप एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। यूरोप का क्षेत्रफल 97 लाख वर्ग किलोमीटर है। यूराल पर्वत इन दोनों महाद्वीपों को पृथक करता है। यूरोप हमारा महाद्वीप जो है ये हमारे एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अगर आप इसके क्षेत्रफल की बात करोगे तो यूरोप आपका फैला हुआ है 97 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों यूरोप को एशिया से अलग करता है आपका यूराल पर्वत। ठीक है, चलिए अब यूरोप के बाद बच्चों बारी आती है हमारे अफ्रीका महाद्वीप की। ठीक है, तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, यह पृथ्वी का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी का 22.7% क्षेत्र घेरे हुए है। इसका क्षेत्रफल 2 करोड़ 98 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, देखिए एशिया के बाद, ठीक है, एशिया के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा हमारा महाद्वीप है वो है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप ने हमारे पृथ्वी का 22.7% एरिया घेरा हुआ है। ठीक है, और अगर आप इसके क्षेत्रफल की बात करोगे तो वो 2 करोड़ 98 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर है। तो अफ्रीका के उत्तरी दिशा में कौन सा सागर है? भूमध्य सागर है। पूर्व दिशा में लाल महासागर है तथा पश्चिम में आपका अटलांटिक महासागर है, और दक्षिण में आपके हिंद महासागर स्थित है। ठीक है, चलिए अब हमारा जो चौथा महाद्वीप है वो है हमारा उत्तरी अमेरिका। पृथ्वी का यह महाद्वीप नई दुनिया के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए जो उत्तरी अमेरिका है महाद्वीप बच्चों, ये इसको जाना जाता है नई दुनिया के नाम से। ठीक है, यह एक विकसित और महत्वपूर्ण महाद्वीप है। इसे नई दुनिया के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये महाद्वीप बहुत ही ज्यादा विकसित महाद्वीप है और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण महाद्वीप भी है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल 2 करोड़ 48 लाख वर्ग किलोमीटर है, और उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्रफल है बच्चों वो 2 करोड़ 48 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में इसका तीसरा स्थान है, ठीक है। एशिया के बाद अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद जो तीसरा हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है उत्तरी अमेरिका, ठीक है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित है, ठीक है। ये बच्चों देखिए यही है हमारा हमारे विश्व का मानचित्र। इस विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हो हमारे ये 7 महाद्वीप रेखांकित किए गए हैं, ठीक है। ये है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए अब बच्चों हमारे 5वें महाद्वीप का नाम है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। देखिए पृथ्वी का ये महाद्वीप त्रिभुजाकार है। जो ये दक्षिणी अमेरिका है बच्चों ये त्रिभुज के आकार का है, ठीक है। यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और ये जो महाद्वीप है ये आपके दक्षिणी गोलार्ध में हमारा है। इसका क्षेत्रफल 1,78,00,000 वर्ग किलोमीटर। इसके क्षेत्रफल की अगर आप बात करोगे तो ये 1,76,00,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। क्षेत्र की दृष्टि से इसका विश्व में चौथा स्थान है, और अगर आप क्षेत्र की दृष्टि से बात करोगे तो चौथे स्थान पर आता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों बारी आती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, ठीक है। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर आपका एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है तो सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया है। इसकी आकृति एक प्याले की भांति की तरह है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखोगे ना ये प्याले की तरह दिखता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया विश्व के 6% क्षेत्र को घेरे हुए है, और ऑस्ट्रेलिया ने कितना ज्यादा पृथ्वी का भाग घेरा हुआ है 6 ठीक है। इसका क्षेत्रफल 77 लाख वर्ग किलोमीटर है, और इसका जो क्षेत्रफल है बच्चों वो 77 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। इसके उत्तरी पूर्व में प्रशांत महासागर एवं दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर स्थित है, ठीक है। तो 2 सागरों से ये घिरा हुआ है। फिर बारी आती है बच्चों हमारे अंतिम महाद्वीप यानी 7वें महाद्वीप जिसका नाम है अंटार्कटिका, ठीक है। तो अंटार्कटिका देखिए यह पृथ्वी का नवीनतम महाद्वीप है, और ये पृथ्वी का हमारा एकदम नया महाद्वीप है, ठीक है। अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, और इसकी स्थिति कहाँ है दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। यह विश्व का 10% क्षेत्रफल घेरे हुए है, और इससे पूरे विश्व का 10% हिस्सा घेरा हुआ है। इस महाद्वीप का क्षेत्रफल 1,42,00,000 वर्ग किलोमीटर है, और इस महाद्वीप का बच्चों का क्षेत्रफल की आप बात करोगे तो 1,42,00,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इस महाद्वीप पर बर्फ की मोटी परत जमी होने के कारण यहाँ वनस्पति और जीव जंतुओं का अभाव है। ये महाद्वीप सबसे ज्यादा ठंडा महाद्वीप है, ठीक है। यहाँ पे बर्फ की मोटी परत जमी हुई रहती है, ठीक है। तो बच्चों ये थे हमारे महाद्वीप के बारे में। अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं हमारे महासागर के बारे में, ठीक है। तो देखिए महासागर 5 है जो कि निम्नलिखित है। तो कितने महासागर हैं बच्चों हमारे टोटल 5 महासागर है, ठीक है। तो पहला महासागर है बच्चों हमारा प्रशांत महासागर, ठीक है। पहले महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। यह संसार का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। यह साधारणतः शांत रहता है इसलिए इसे प्रशांत महासागर कहते हैं। यह विश्व के 33% क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रशांत महासागर सारे महासागरों में सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर है, ठीक है। और अगर इस आप आमतौर पर देखोगे ना ये महासागर बहुत ज्यादा शांत रहता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम प्रशांत है, और इससे विश्व का टोटल 33% क्षेत्र घेरा हुआ है, ठीक है। फिर दूसरे महासागर का नाम है अटलांटिक महासागर, ठीक है। इसका नाम अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित एटलस पर्वत के नाम पर पड़ा है। अटलांटिक महासागर का जो नाम अटलांटिक है बच्चों ये पड़ा है आपका एक पर्वत है, वो उस पर्वत का नाम एटलस पर्वत, और एटलस पर्वत आपका अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। तो एटलस पर्वत के नाम पर इसका नाम अटलांटिक महासागर पड़ा है। इस महासागर की आकृति अंग्रेजी के अक्षर ए की भांति है, ठीक है। और इस महासागर की जो आकृति है ना बच्चों ये ए अल्फाबेट की तरह है, ठीक है। क्षेत्र की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान है, और प्रशांत महासागर के बाद ये दूसरा बड़ा महासागर है हमारा, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों हमारे तीसरे महासागर की जिसका नाम है हिंद महासागर। यह सबसे छोटा महासागर है। इसके नाम पर हमारे देश के नाम हिंदुस्तान पर पड़ा है। यह भारत के दक्षिण में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 7,36,00,000 वर्ग किलोमीटर है। तो हिंद महासागर सारे महासागरों में सबसे छोटा महासागर है, ठीक है। और बच्चों इसका जो नाम है ना ये हमारे देश का नाम हिंदुस्तान के नाम पे हिंद महासागर पड़ा है, ठीक है। और यह भारत के हमारे दक्षिण के हिस्से में है, ठीक है। अगर आप इसके क्षेत्रफल की बात करोगे तो इसका क्षेत्रफल का टोटल एरिया है 7,36,00,000 वर्ग, ठीक है। चलिए फिर बच्चों बारी आती है हमारे चौथे महासागर की जिसका नाम है अंटार्कटिका महासागर।
ठीक है। इसे दक्षिणी ध्रुव महासागर भी कहते हैं, ठीक है। अंटार्कटिका महासागर का एक और नाम है और उसका नाम है आपका दक्षिणी ध्रुव महासागर। यह प्रशांत अटलांटिक और हिंद महासागरों का दक्षिणी भाग है। जानते हो ये जो हमारे तीन महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, इन तीनों का ये दक्षिण वाला जो हिस्सा है ये वो वाला सागर है, ठीक है। ये सबसे छोटा तथा ठंडा महासागर है। देखिए हिंद महासागर के बारे में आपने पढ़ा है सबसे छोटा, तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है, ये आप याद रखिएगा। हमारे पूरे जो 5 महासागर है उसमें 3 महासागर सबसे जरूरी हैं, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद। तो प्रशांत, अटलांटिक, हिंद में सबसे छोटा हिंद महासागर है, ठीक है, ये फर्क है, ठीक है। तो देखिए अगर आप महासागरों की बात करोगे तो अंटार्कटिका महासागर आपका सबसे छोटा और ठंडा महासागर है 5 महासागरों में, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारे संसार का ये चित्र है। ये है आपका उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर और उत्तरी प्रशांत महासागर, ठीक है। चलिए फिर हमारा बारी आता है 5वें महासागर का, जिसका नाम है आर्कटिक महासागर, ठीक है। इसे उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। इसको एक और नाम दिया गया जिसका नाम है उत्तरी ध्रुव महासागर, ठीक है। एशिया, यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? ये एशिया में, यूरोप में और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में ये स्थित है, ठीक है। यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। ये आर्कटिक है, मतलब यहाँ पे पूरे साल क्या होता है, बर्फ की मोटी सी परत जमी रहती है, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं आपके इस अध्याय का, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी किस गति से घूमती है। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर हम सब एक गति से घूम रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का एक ग्रह है और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। पृथ्वी की गतियां 2 प्रकार की होती है। देखिए हम सब लोग जानते हैं बच्चों कि हमारी पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के आसपास चक्कर लगाती रहती है, ठीक है। तो पृथ्वी 2 प्रकार से सूर्य का चक्कर लगाती है। तो पहला है बच्चों दैनिक गति, ठीक है। पहला है आपका दैनिक गति। तो देखिए क्या है ये, पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है और 24 घंटे में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। देखिए पृथ्वी जो है जब अपने धुरी पे पश्चिम से लेकर पूर्व दिशा की ओर बढ़ती है, मतलब घूमती रहती है, तो बच्चों 24 घंटे में हमारा पूरा एक दिन पूरा होता है, जिसकी वजह से रात और दिन होते हैं हमारे पृथ्वी पे, ठीक है। अपनी दूरी का एक चक्कर जो ये 24 घंटे में पूरा करती है उसे हम पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। तो जब पृथ्वी अपने गति से 24 घंटे में पूरा करती है तो उसको हम कहते हैं पृथ्वी की दैनिक गति, ठीक है। फिर बारी आती है वार्षिक गति। देखिए दिन और रात हर दिन होते हैं, ठीक है, तो ये तो हो गई दैनिक गति। फिर बारी आती है आपके बच्चों वार्षिक गति की, ठीक है। तो वार्षिक गति देखिए हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 1/4 डे लगते हैं। एक वर्ष में 365 डेज होते हैं। देखिए हम सब लोग जानते हैं बच्चों कि हमारे सूर्य के आसपास हमारी पृथ्वी ग्रह क्या करे, चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो एक वर्ष में मतलब हमारे पृथ्वी को हमारे सूर्य का चक्कर लगाने में पूरा एक साल लगता है, मतलब 365 1/4 डे लगते हैं। और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, ठीक है। अंततः पृथ्वी की इस गति को हम वार्षिक गति कहते हैं। तो ये एक साल में पूरा 365 डेज में एक गति पूरी होती है, तो इसीलिए हम लोग इसको वार्षिक गति कहते हैं, ठीक है। इस गति के कारण ही दिन रात छोटे बड़े होते हैं तथा मौसम बदलते हैं, और पृथ्वी के वार्षिक गति की वजह से ही दिन और रात छोटे या बड़े होते हैं जगहों पे, और हमारे मौसम भी बदलते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों हमारे अध्याय नंबर 1 में इतना ही है। अब आइए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इस अध्याय का जो हमने पढ़ा है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं हमारा निवास स्थान है, ठीक है। जन्म के समय पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म थी, ठीक है, बहुत गर्म थी, फिर ये धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हुई। संसार में 7 महाद्वीप और 5 महासागर है। हमारे संसार में बच्चों कितने महाद्वीप है, टोटल 7 महाद्वीप है और 5 महासागर हैं। हिंद महासागर सबसे छोटा महासागर है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है, हिंद महासागर है, ठीक है। पृथ्वी की गतियां 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की गतियां हमारे पृथ्वी की, वो है आपका पहला है दैनिक गति, फिर है वार्षिक गति, ठीक है। तो चलिए बच्चों अध्याय नंबर 1 में सिर्फ इतना ही। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसी अध्याय पर बेस्ड आपका ये अभ्यास कार्य है, इसको आप पूरा करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आपसे आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी को इस अध्याय का रिविजन करना है, ठीक है। चलिए तब तक आप सभी लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।
तो देखा बच्चों आपने कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा कि हमारे पास पृथ्वी के धरातल पर हमारे लैंड्स हैं, हमारे प्लेन्स हैं, हमारे माउंटेन्स हैं, हमारे प्लेट्यूज हैं, हमारे डेजर्ट्स हैं, और हर एक जगह का अपना अपना टेम्परेचर, अपना अपना वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन है। उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि हमारे पास कितने हमारे पड़ोसी देश, राइट, कितने हमारे पड़ोसी देश हैं यहाँ पर। सो आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको ये चैप्टर पढ़कर बहुत मजा आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।